हाय गाइज, मैं गजेंद्र शर्मा आज इंग्लिश के एक नए टॉपिक के साथ और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हो तो पहले सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलते हैं आज की टॉपिक यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी पर। और तो हम सामान्य सी बात करें तो एपोस्ट्रोफी का जो मीनिंग होता है वो होता है का की के। ठीक है, हम का की के रूप में एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। यानी कि टू एक्सप्रेस रिलेशन या पोजेशन, यानी कि किसी से संबंध दिखाने के लिए या संबंध को दर्शाने के लिए हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। जैसे बात करें एग्जाम्पल की, जैसे मेरे भाई का पेन, माई ब्रदर्स पेन, तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी जो यूज किया हुआ है हमने, ये भाई का और पेन का रिलेशन बता रहा है। क्या बता रहा है? रिलेशन बता रहा है, यानी संबंध को दर्शा रहा है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, द पेन ऑफ माई ब्रदर। देखो, एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ का जनरली एक ही काम होता है, लेकिन इनके यूजेज अलग अलग होते हैं। बात करें इनका मीन का, तो मीन एक ही होता है, लेकिन इनके यूजेज अलग अलग टर्म्स के रूप में होता है। अगला है जैसे मेरे भाइयों का पेन। अगर हमें देखो, ये तो हो गया हमारा सिंगुलर में। अगर प्लूरल में यूज कैसे करेंगे? देखो, प्लूरल में एस ऑलरेडी लगा हुआ होता है, जबकि यहाँ हमने एपोस्ट्रोफी ए के साथ एस लगाया था। किसके लिए? का के लिए, यानी रिलेशन बताने के लिए। लेकिन यहाँ पे एस ऑलरेडी लगा हुआ है क्योंकि यहाँ प्लूरल बना हुआ है। तो जब हम एपोस्ट्रोफी का यूज प्लूरल वर्ड में करते हैं जिनमें एस ऑलरेडी लगा हुआ होता है, तो उसमें हम एपोस्ट्रोफी को एस के बाद लगाते हैं। कहाँ पे लगाते हैं? एस के बाद में। जैसे माई ब्रदर्स पेन, और इसको दूसरे रूप में तो यहाँ द पेन्स ऑफ माई ब्रदर्स। अगला एग्जाम्पल देखो, जैसे गर्ल्स पेन, लड़की का पेन, तो यहाँ पे किसका बता रहा है? का के अर्थ में बता रहा है। किसके अर्थ में? का के अर्थ में। एक लड़की के पेन की बात हो रही है यहाँ पे, और नीचे भी लड़कियों के। देखो, प्लूरल हो गया यहाँ गर्ल्स, तो एस के बाद लगाया हमने क्या? एपोस्ट्रोफी। ठीक है, तो लड़कियों के पेनों की बात हो रही है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे सिंगुलर की बात कर रहे हैं अपन, और यहाँ पे प्लूरल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अब चलते हैं गोल्डन रूल की तरफ। एपोस्ट्रोफी का जो रूल है प्रॉपरली उसकी बात करते हैं। तो देखो, द यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी विद एस के साथ जो एपोस्ट्रोफी का यूज है इज़ नॉट करेक्ट इन द केस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि वो सही नहीं है। किसके केस में? कैसी स्थिति में? नॉन लिविंग थिंग्स, यानी निर्जीव वस्तुओं के स्थिति में यह यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी कैसा है हमारा? करेक्ट नहीं है। इट इज़ रेस्टिकेट, इस पर निषेध है या फिर इसका अधिकार है ओनली टू लिविंग थिंग्स, केवल लिविंग थिंग्स में, टाइम में, वेट, डिस्टेंस, अमाउंट और पर्सोनिफाइड नाउन्स में। ठीक है, हम वेट में इसका यूज कर सकते हैं, डिस्टेंस में यूज़ कर सकते हैं, अमाउंट में कर सकते हैं, पर्सोनिफाइड जो नाउन्स होती हैं उसमें कर सकते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में हम इसका यूज नहीं कर सकते। बात करें एग्जाम्पल्स की, देखो, द टेबल्स वुड, लकड़ी की। देखो, अर्थ की बात करें, मीनिंग की, तो यहाँ पे मीनिंग बिल्कुल सही बैठ रहा है कि टेबल्स वुड, टेबल की लकड़ी। लेकिन एक्चुअली यहाँ इसका यूज क्या है? गलत, क्योंकि टेबल कैसी है? हमारी नॉन लिविंग, सो वुड भी कैसी है? हमारी नॉन लिविंग थिंग्स है, इसलिए इसका यूज कैसा हो जाएगा यहाँ पे? एपोस्ट्रोफी का गलत। अगली बात करें बॉयज हैंड, तो बॉयज यहाँ पे लिविंग है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बॉयज का हाथ, यानी कैसा हो जाएगा? सही। अब बात करें नोट, एक नियम है। देखो, एट स्टोन थ्रो, यहाँ की बात करें कि यहाँ पे भी क्या है? स्टोन कैसा है? नॉन लिविंग। स्टोन कैसा है? नॉन लिविंग। लेकिन ये कैसा है? एक फ्रेज है, और फ्रेज जो फिक्स होते हैं, कैसे होते हैं? फिक्स होते हैं, उनमें हम कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। फ्रेज ऐसे होते हैं जिनका, फ्रेज का मतलब यही होता है कि किसी वर्ड का जुड़कर अर्थ का बदल जाना। ऐसे यहाँ पे एट स्टोन थ्रो का अर्थ कुछ और है बजाय स्टोन को फेंकने की बजाय, क्योंकि ये कैसा है? फ्रेज। तो यहाँ पे ये एपोस्ट्रोफी का यूज क्या माना जाएगा? सही। किसकी कंडीशन में? फ्रेज की कंडीशन में, क्योंकि ये ऑलरेडी फिक्स हुआ है। बात करते हैं अगले रूल की। देखो, नाउन्स एक्सप्रेसिंग नंबर आर यूज्ड इन सिंगुलर विद नंबरिकल एडजेक्टिव। जो नाउन एक्सप्रेस नंबर होता है, जो नाउन
जो नंबर को एक्सप्रेस करती है, किसको करती है, नंबर यानी संख्या को एक्सप्रेस करती है, आर यूज्ड इन सिंगुलर, वो भी किस में, सिंगुलर में, विद नंबरिकल एडजेक्टिव, वो हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में यूज होती हैं। ये बात याद रखना, यानी कि जो नाउन नंबर को एक्सप्रेस करेंगी वे हमेशा ही सिंगुलर के रूप में यूज होती हैं। किसके साथ, नंबरिकल एडजेक्टिव के साथ, यानी संख्यात्मक विशेषण के साथ। एग्जाम्पल देख की बात करें तो आई गेव हिम 200 रुपीज़, ये हंड्रेड्स अभी भी ऊपर नियम के अकॉर्डिंग टू रूल्स दिस इज रॉन्ग बिकॉज दिस इज नाउन, दिस इज नाउन एक्सप्रेसिंग नंबर, क्या कर रही है, एक्सप्रेस कर रही है नंबर को, 200 रुपीज़ नंबर को एक्सप्रेस कर रही है, तो इसलिए किस में आएगी, सिंगुलर। तो यहाँ पे ये एस लगा हुआ है जो कि क्या है, प्रॉपर गलत माना जाएगा, क्या माना जाएगा, गलत। पर इसकी जगह पे क्या आएगा, केवल 100। आई गेव हिम 200 रुपीज़, ठीक है। बात करें अगले एग्जाम्पल की तो 5 डजन्स पेंसिल, देखो यहाँ पे 5 है और डजन्स जो है वो नंबरिकल एडजेक्टिव माना जाता है, इसलिए यहाँ पे डजन्स नहीं होगा, क्या नहीं होगा, डजन्स नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, डजन, क्या होगा, केवल अब देखो यहाँ पे भी एक अपवाद वाली स्थिति बन जाती है, क्योंकि देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पार्शली बुल्ट हाउसेज, तो देखो यहाँ पे हंड्रेड्स लगा है जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर ये कुछ और शो करना चाहता है, ना कि नंबरिकल एडजेक्टिव तो है बट ये शो कुछ और करा, देखो देखिए यार हंड्रेड्स ऑफ पार्शली, यहाँ हंड्रेड्स ऑफ लग रहा है, तो ये ऑफ के साथ तो सही माना जाएगा, अगर 100 ऑफ के साथ तो ये सही माना जाएगा, लेकिन ऑफ हंड्रेड्स के यानी नंबरिकल एडजेक्टिव के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होता है, हम क्या लगा सकते हैं, ऑफ लगा सकते हैं। और अगर हमने एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया है तो हमें सिंगुलर ही लिखनी पड़ेगी, ठीक है। ये वाला क्लियर हो गया सबका। और ये हमारा लास्ट रूल है, देखो एपोस्ट्रोफी यूज हम कभी कभी शॉर्ट फॉर्म केवल एपोस्ट्रोफी का, नॉट एस, ओनली एपोस्ट्रोफी मार्क, एपोस्ट्रोफी मार्क का हम शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए भी करते हैं, जैसे डू नॉट का जब हम शॉर्ट बनाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, डोंट। कैन नॉट का हम शॉर्ट बनाएंगे तो बन जाएगा कांट, जिसमें हमें एपोस्ट्रोफी का यूज होता है, ठीक है। अब देखो प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं, हालांकि ये मैंने शुरुआत में बता दिया, एक बार और बता देता हूँ कि प्लूरल फॉर्म में जिसमें एस ऑलरेडी लगा हुआ होता है उसमें एपोस्ट्रोफी लास्ट में यूज होता है, ठीक है, ना कि एस से पहले, एस के बाद एपोस्ट्रोफी यूज होता है। तो आज हमने यहाँ पे एपोस्ट्रोफी के कुछ रूल्स के साथ एपोस्ट्रोफी का यूज कैसे करते हैं ये हमने पढ़ा है। और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स अगर इसमें टॉपिक में रह गई हो तो आप कमेंट करके या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके आप बता सकते हैं। इंस्टा आईडी मेरी है गजेंद्र शर्मा 3990, आप मुझे बता सकते हैं और कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप ले सकते हैं। तो थैंक यू गाइज, सब्सक्राइब कर चैनल को और शेयर भी कर दें, लाइक करें, थैंक यू।